डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, तीन प्रकार का डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड में। तो हम लोग क्या पढ़ा था? एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिया था, बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ा हुआ था। एंडोक्राइन ग्लैंड बाद के क्लास में देखेंगे। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखिए मिक्स्ड ग्लैंड लिखे मिश्रित ग्रंथि, हिंदी में क्या होता है इसका? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब क्या हो गया? जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करता है। जो हार्मोन भी निकालता है, शरीर को प्रोड्यूस करता है, और क्या एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। हार्मोन और एंजाइम जो दोनों प्रोड्यूस करे, यानी शरीर में जो दोनों स्रावित करे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मिक्स ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल क्या है? क्या बताया था? पेंक्रियाज लिखे, पेंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि। हेडिंग दीजिए। पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। ठीक है, क्या है? हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों क्या करता है बाबू? हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है। इसका एग्जांपल क्या है? पेंक्रियाज। हिंदी में लिखिए, हिंदी वाले अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को क्या करता है? स्रावित करता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि क्या आप कल पढ़ाए थे? लीवर पढ़ाए थे ना। तो अब पेंक्रियाज क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड लिखे। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर का है, क्या है? पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यह क्या होता है? एक सेल का गुच्छा होता है पेंक्रियाज। इस प्रकार सेलों का गुच्छा होता है। ठीक है, एक बंच में होता है। देखिए यह एक सेलों का गुच्छा होता है। सेलों यानी कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, ठीक। इसके बारे में सबसे पहले लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसके कारण इसका दूसरा नाम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसके बारे में सबसे पहले लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसके कारण इसका नाम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ठीक है, ठीक लिखे। अब देखिए, अब इसके अंदर पहले हम लोग देखें क्या क्या एंजाइम निकालता है ये। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम निकालता है? तो पहले लिखे एंजाइम, हेडिंग दीजिए एंजाइम। पहले लिखे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, लिखिए ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय ट्रिप्सिन हार्मोन। हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यही तो खाते हैं ना खाना में। प्रोटीन ले लिए, दाल ले लिए, मसूर का दाल में सबसे ज्यादा मटर, हरी मटर है, गाजर, प्रोटीन ले रहे हैं उससे। तो क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, पेंक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से, जो कि प्रोटीन का पचाने काम करता है। अब प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन की एक कड़ी है। देखिए प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की एक कड़ी है। पॉलीपेप्टाइड चेन की कड़ी है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन की एक लंबी श्रृंखला है। पॉलीपेप्टाइड चेन की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, अब ठीक है, लिखिए एमाइलेज। दूसरे नंबर लिखिए एमाइलेज।
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में एमाइलेज, स्टार्च जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, एमाइलेज, चोकर अनाज जो खाते हैं हम लोग उसके पाचन में कौन है, एमाइलेज। लिखिए एमाइलेज, बहुत बार पूछा गया है। ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा कि लाइपेज नामक इंजाइम, लाइपेज नामक इंजाइम से क्या होता है, लिपिड को डाइजेशन करने में मदद करता है। जितना तेल, घी, दही, घी हम लोग खाए, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, डालडा जो खाते हैं, पकौड़ा वकौड़ा सब छान के जो खाते हैं, ठीक है ना, रिफाइन क्या है, लिपिड है। तो लिपिड को पचाने का काम लाइपेज नामक इंजाइम करता है। अब जब ये इंजाइम काम करना बंद कर देता है, डाइजेशन, लीवर जब गड़बड़ हो जाता है, तो कहता है ना कि डॉक्टर साहब खाए तो बड़ा पेट तो बस खूब ठूस के खा रहे हैं, शरीर में लग ही नहीं रहा है, दिक्कत हो जाता है। कहते खाते तो खूब है और शरीर क्या है, इतना दुबला पतला है, पचता नहीं है, दिक्कत हो जाता है। तो क्या आपका बेसिकली लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हैं वो डाइजेशन सही में आपका नहीं हो रहा है। तो वहां पे क्या कहता है, इंजाइम। डॉक्टर साहब के पास जाइएगा, डॉक्टर साहब दे देते हैं क्या, बीटाजाइम, एरिस्टोजाइम, ये सब सिरप आता है, ठीक है, वो लिख देते हैं, बीटाजाइम, एरिस्टोजाइम, यूनिकार्बाजाइम, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंजाइम, वो क्या है, बस यही उसमें पढ़िए, देखिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये लिखा हुआ रहता है। वो खाए, आपका शरीर जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेगा, टाल, TAL, टाल है ना, टाल। जब क्या हो जाता है, टाल जब गड़बड़ा हो जाता है, साइकिल चलाते थे बचपन में हम लोग, तो चक्का इधर उधर इधर उधर हो जाता था, नहीं कहते, टाल मलावेल पड़तो चक्का में, टाल मराना पड़ेगा, कहता था। देखो इसका शरीर उसका कैसे हो गया है, टाल हो गया, चक्का सीधा नहीं जाता है, रिम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो रिम को फिर वो मिस्त्री के पास ले जाते थे, सलाई रेंच से, पेचकस से घुमा के एकदम सीधा कर देता था। तो उसी प्रकार ठीक आपका शरीर जब टाल हो जाता है, लिवर में जब टाल हो जाता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, तो टाल मरवाना किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाता है टाल मराने के लिए, ठीक, तो वहां से टाल ये काम हो जाता है, वो सिरप लिख देते हैं। अब तीसरा देखिए हार्मोन, लिखिए अब हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, और इंजाइम हो या हार्मोन हो, सारे प्रोटीन होते हैं। तो देखिए अब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल होता है, एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा गामा सेल। अल्फा सेल से कौन निकलता है, ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है। लिखिए अब हार्मोन टाइटल दीजिए, इंजाइम पढ़ा दिए। अब हार्मोन देखिए, हार्मोन क्या होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से क्या होता है, ग्लूकागोन, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, बढ़ाए रखता है, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अल्फा सेल ग्लूकागोन नामक हार्मोन, ठीक, जो ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में कौन, लीवर सेल स्टोर करके रखता है। जब हम लोग खाते पीते नहीं, उपवास रखता है, तो ठीक है, तो वहां पर क्या ग्लूकोज किस रूप में फॉर्म में होता है, ग्लूकागोन के रूप में, ठीक है। कहां पे स्टोर रहता है, लीवर सेल में, ठीक है। तो वहां से ना भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर भी मंदिर पैदल चले जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा सब पैदल चला जाता है। कारण है क्या है, कुछ स्टोर एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है, उसके कारण कौन है, अल्फा सेल करने का काम करता है। अब बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है। देखिए बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। जब, ठीक है, जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर में, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो कहता है शुगर हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है। ग्लूकोज मीन शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां से वो दवाई दे देते हैं, ठीक है। जहां बीपी बढ़ा, फिर शुगर बढ़ा तो बीपी भी बढ़ जाता है, बड़ा उसी को कहते हैं ब्लड शुगर, यूरिन में भी आ जाता है, आना लाजमी है। ब्लड फिल्ट्रेशन किडनी करता है, पेशाब में भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन की मात्रा क्या हो गया है, सही से नहीं बन रहा है आपके शरीर में, तो उसको मेंटेन करने के लिए, बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, जल्द छूटता नहीं है, बस उसको मेंटेन किया जा सकता है, जी सकते हैं,
शरीर अंदर से दवाई खा के खोखला, तो आयुर्वेदिक दवाई में क्या खाना है? जामुन का गुग्गुल, जामुन खाइए, जामुन की गुठली का चूर, एक सदाबहार का फूल आता है उसका पत्ती, वो खाइए, कढ़ी पत्ता खाइए, बकान जो कड़वा चीज होता है, करेला का सब्जी, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां। घुटनों में दर्द होता है शुगर वाले पेशेंट को, तलवे में लगता है कि सुई चुभता है, तो उसको क्या खाना चाहिए? भिंडी। भिंडी बहुत काम करता है, उसका चिपचिपा जो पदार्थ होता है ना, घुटना उठना में जो दर्द करते हैं वो लिक्विड बनाने का काम करता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर लिखते हैं उसको दवाई। ठीक है, तीसरा होता है गामा सेल। गामा सेल क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन। लिखिए, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। लिखिए, बहुत बार पूछा गया है, ये बीटा सेल और ग्लाइकोजन, ये पूछता है बार बार। अल्फा सेल से ग्लूकोज ग्लाइकोजन, लिखे, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, उसको स्वांगीकरण करता है। भोजन जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बहुत देखिए खा पी के बहुत खाता पीता है, कहते डॉक्टर साहब बहुत खाता पीता लेकिन शरीर नहीं लगता है। ठीक है, खाता पीता है एकदम थाली भर भर के, गमला भर भर के, लेकिन शरीर नहीं लगता है। भोजन का स्वांगीकरण नहीं हो रहा है, लकड़ी की तरह हो रहा है, कीकड़ की तरह हो गया है, खा पी के देखिए सूख गया है, तो वहां क्या एसिमिलेशन नहीं हो पाता है। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो सोमेटोस्टेटिन, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ये तीन हार्मोन यहां से निकला। और एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो टाल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, लाइपेज लिपिड के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हार्मोन निकलता है और क्या निकलता है? एंजाइम भी निकलता है। याद रखेंगे पैंक्रियाज को, इसको मिश्रित ग्रंथि करते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ लिया, बहिर्स्रावी ग्रंथि जो भी है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ लेंगे, बहिर्स्रावी पढ़ लिया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत ठंड है अभी, तब तक के लिए जय हिंद।